नमस्कार साथियों। कहीं पढ़ा मैंने, लिखा था कि गरीब का कोई दोस्त नहीं होता, और कुछ इस तरह से लिखा था कि जीवन की सच्चाई है, ये सैड रियलिटी है लाइफ की। पर बात ऐसी भी है कि मैंने आज तक यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है और फेसबुक है, लोगों को कभी किसी भिखारी, किसी गरीब के साथ फ़ोटो खिंचाते या उसमें सम्मान महसूस करते हुए नहीं देखा। कभी कभार कोई फ़ोटो होगा भी तो हाँ भाई किसी को दान कर रहे हैं, उसमें भी उन्हीं का एक तरह का कि भाई मैं दानी हूँ, इस तरह का भाव रहता है। तो ये जीवन की सच्चाई है, कटु सच्चाई नहीं है। सच्चाई तो सच्चाई होती है, वो कटु या मधुर नहीं होती, वो तो हम उसको रंग देते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो लोग ये कह रहे होते हैं कि भाई गरीब का कोई दोस्त नहीं है, वो खुद भी अपने से गरीब के साथ कुछ बहुत दोस्ती नहीं कर रहे हैं। साथ में ही गरीब तो गरीब छोड़ दीजिए, हम लोग, बहुत सारे लोग कुछ को छोड़कर अपनों से बड़ों के साथ दोस्ती नहीं कर पा रहे, अपने माता पिता के साथ अपनों से बड़ों का सम्मान नहीं कर पा रहे हैं। फिर उसके बाद हमको ऐसा लगता है कि हमारे अंदर क्या कमी चल रही है। तो कमी है, और अगर आपको नज़र नहीं आ रही है तो देखिए, सुधारिए। और ये सब ज्योतिष से रिलेटेड है, क्योंकि सारे ग्रह रिश्ते जो है ना, ये ज्योतिष से रिलेटेड है। अगर सूर्य है, पिता के साथ आपकी डिफरेंसेस चल रहे हैं तो सूर्य है आपका, माता के साथ तो चंद्रमा है, मित्रों के साथ तो मंगल है, और अपनों से नीचे वालों के साथ तो शनि है। तो अगर ये सुधरेंगे तभी आपके ग्रह सुधरेंगे, तभी कुछ होगा, तभी आपको इनकी ब्लेसिंग मिलेंगी। खैर, तुला राशि वालों के लिए राशिफल है, बहुत महत्वपूर्ण है ये जुलाई का राशिफल। कारण क्या है कि भाई शनि वक्री हो रहे हैं, आपकी कुंडली के बहुत महत्वपूर्ण ग्रह हैं, योग कारक ग्रह हैं। योग कारक एक ऐसा ग्रह होता है जो आपके त्रिकोण और केंद्र दोनों का मालिक हो। यही कारण है कि वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। वो वक्री हो या मार्गी हो, वो राह बदले, मतलब कि अपनी दिशा बदले या फिर अपना भाव बदल दे, सभी में महत्वपूर्ण होता है। तो शनि वक्री हो रहे हैं 30 जून से लेके 15 नवंबर तक। तो उसके बारे में बात करेंगे। कौन से भाव में हो रहे हैं? आपके पंचम भाव में, राहु आपके छठम भाव में, मीन राशि में चल रहे हैं, शनि कुंभ में है, मंगल मेष राशि में सप्तम भाव में चल रहे हैं आपके 12 तारीख तक। 12 के बाद यही मंगल आपके अष्टम भाव में जाएंगे, गुरु के साथ बैठेंगे और गुरु मंगल नाम का एक योग बनाएंगे। बहुत महत्वपूर्ण योग है, इसके बारे में भी बातें करेंगे। नवम भाव में सूर्य और शुक्र की जोड़ी दिखाई पड़ती है शुरुआत में, महीने के प्रारंभ में। बुध 10वें भाव में कर्क राशि में दिखाई दे रहे हैं, और केतु का जो गोचर है वो 12वें भाव में है, कन्या राशि में। अब आ जाते हैं रिजल्ट के ऊपर। सबसे पहले शनि को देख लेते हैं, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि इस पर अलग से भी वीडियो है, पर फिर भी आपकी कुंडली में शुक्र के बाद अगर कोई महत्वपूर्ण ग्रह है तो वो शनि ही है। उसका वक्री होना कहता है कि भाई देखो, जो तुला वाले लोग हैं वो लाइफ में थोड़ा सा स्लोनेस तो आएगी, या कहिए लानी चाहिए आपको। स्पीड नहीं पकड़नी है अगले 4 महीने। अगले 4 महीने जो है उसको सुधारने की कोशिश करनी, उसी को सुधारने के लिए किसी चीज़ में स्पीड चाहिए, वो बात अलग है। पर बहुत ज़्यादा भागने से ज़्यादा चीज़ों को अरेंज करने का, संभालने का, कुछ सीखने का, अगर कोई गलती हो रही है तो उसको सुधारने का, चाहे वो रिश्ता है या काम है या बिजनेस है या स्वास्थ्य है, उन सभी में ये चीज़ लागू होती है। यहाँ बैठ के शनि आपको थोड़ा सा घर में माहौल अगर आपका कलहपूर्ण होने की आशंका बढ़ाते हैं, पर साथ में ही घर जमीन से रिलेटेड कोई सक्सेस भी आपको दे सकते हैं। मतलब कोई जमीन के बारे में आपकी बात चल रही थी, आप फ्लैट वगैरह खरीदना चाह रहे थे, ऑलरेडी इस तरह की विचार आपके चल रहे थे, तो वो फलीभूत हो सकता है, क्योंकि अब शनि 4थे भाव का रिजल्ट भी देंगे। इसके साथ साथ कार्य में थोड़ा सा आपको स्लोनेस आएगी। ये कब तक है आपका? जून तक, नवंबर तक, 15 नवंबर तक। पर इसी महीने की अगर बात करें तो फिर हमें ज़्यादा फोकस इस महीने होने वाले परिवर्तन पर करना पड़ेगा। जैसे कि मंगल है, मंगल जो है 12 तारीख तक सप्तम का मालिक सप्तम में है, तो बिजनेस के लिए अच्छा है, व्यापार के लिए अच्छा है, और बिजनेस में कोई लाभ भी करा सकता है। हालांकि आपका डोमिनेंट नेचर अगर आप हो गए, थोड़े गुस्से में अगर आ गए, आपने जल्दबाजी कर दी, अधैर्यता कर दी, या पति पत्नी के बीच थोड़ा टकराव रह सकता है, पर ओवरऑल बिजनेस जो है वो बढ़ने वाला है। खास करके अगर जमीन से, इंस्ट्रूमेंट से, अग्नि से, कुछ मंगल से जुड़ी हुई चीज़ों से, हथियारों का कोई काम होता है उससे, आपका इस तरह का कोई काम है, रियल एस्टेट का आपका काम है, तो उसके लिए बहुत बढ़िया मंगल जो है 12 तारीख तक है। 12 के बाद ये मंगल गुरु यहाँ अष्टम में आ जाएंगे, और यहाँ से दोनों ही ग्रह धन के भाव को देखेंगे। गुरु का अष्टम में गोचर वैसे अच्छा नहीं मानते, कहते हैं भैया पढ़ाई लिखाई में,
मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है आपको, और भाग्य भी थोड़ा धीरे धीरे साथ देता है। या फिर आप कहिए, पर एक चीज़ के लिए अच्छा होता है कि जो पैसा आपने अभी नहीं कमाया, जैसे इनहेरिटेंस का मिलना, कोर्ट केस का ख़त्म हो जाना, कोई ऐसी चीज़ का हो जाना जो सडन है, जो ऐसा नहीं कि अभी अपने प्रयास करके की है, किसी की लॉटरी का लग जाना, कुछ ऐसा जो अभी आपने प्रयास नहीं किया, कुछ इस तरह का लाभ यहाँ पर मंगल गुरु आपको करा सकते हैं। मंगल चूंकि अपनी ही राशि को देख रहे हैं, तो धन के हिसाब से 12 तारीख के बाद का जो समय है वो पॉजिटिव है। पर रिश्तों के हिसाब से, मतलब धन से कहीं लाभ हो भी जाए, पर आप किसी से आपके रिश्तों में खटास आ जाए, परिवार में कुछ मतभेद हो जाए, ससुराल के साथ, पति पत्नी के साथ, आपस में भी, रिश्तों में हमें इस महीने ज्यादा ख्याल रखना है। क्योंकि मंगल का गोचर पहले तो सप्तम में जो खुद विवाह का भाव है, परिवार का भाव भी है कहीं ना कहीं, और आपके व्यापार का भाव है। फिर अष्टम में जो सास ससुर का भाव है, आपके स्पाउस या आपके पति पत्नी की परिवार का, ससुराल का भाव है, या फिर आपके बिजनेस के जो आपके पार्टनर्स हैं उनकी परिवार में, उनका जो घर है वहां पर कुछ उतार चढ़ाव रह सकते हैं। इस तरह को यहाँ पे दिखा रहा है। यहाँ बैठेंगे मंगल तो बड़े भाई को देखेंगे, बड़े भाई वाले भाव को देखेंगे, लाभ भाव को देखेंगे, मित्र दृष्टि पड़ रही है तो लाभ होगा आपका। और तृतीय भाव को देखेंगे, वो वहां पर भी मित्र दृष्टि है मंगल की, गुरु के जो है मंगल काफी मित्र हैं, तो आपका प्रयास बढ़ेगा, यात्राएं बढ़ेंगी, ट्रैवल बढ़ेगा। आपके छोटे भाई या पड़ोसी की लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव, कुछ परिवर्तन आने की संभावना यहाँ से मंगल देव बना रहे हैं। इसके बाद अगर हम गुरुदेव की बात कर लें, भाई गुरु जो हैं अष्टम में चल रहे हैं, तो आपको क्या करना है, संतान का ध्यान रखना है, पढ़ाई लिखाई में थोड़ा एफर्ट ज़्यादा लगाना पड़ेगा। रिश्तों में जो स्त्रियां हैं उनको अपने पति के साथ रिश्तों को थोड़ा मधुर बना के रखने की कोशिश करना होगी। और स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। गुरु कौन है? गुरु जीवोकार का, आपका जो जीव शक्ति है वो गुरु है। तो प्राणायाम करें, एक्सरसाइज करें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। कुछ अच्छी चीज़ें गुरु कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। धन के स्रोत कहीं ना कहीं से बनाने की कोशिश करेगा, विदेश से आपको लाभ कराएगा। स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, इन तरह की जो बातें होती हैं उसमें आपको रुचि देगा, उसकी समझ भी आपको देगा कहीं ना कहीं। कहते हैं कि जिंदगी जीने के लिए जरूरी है कुछ कर जाना, जीते जी कुछ कर जाना, क्योंकि मरने के बाद तो सुई को ले जाने की हमारी कोई औकात नहीं। अब इसको कभी कभी हम कुछ कर जाने का मतलब समझ लेते हैं कि बस सफल हो जाओ भौतिक दृष्टि से, ऐसा नहीं है। कुछ कर जाने का मतलब अपने मन में जो आप चाहते हो कहीं ना कहीं उसे हासिल करो। अगर उसमें आपको व्यर्थता दिखती है तब भी आप कुछ कर गए, क्योंकि आपको समझ में आ गया कि कुछ चीज़ों में कुछ पड़ा नहीं है। और अगर आपको ऑलरेडी इस तरह की स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट है, आप उस तरफ भी जा सकते हैं। पर ये जानते हुए कि मैं क्या करना चाहता हूँ, क्या मेरे लिए ठीक रहेगा, और उस तरफ ना जाना और बहुत सारे संशयों से घिरे रहना, एक असमंजस की स्थिति में रह जाना, ये जिंदगी में नहीं करना चाहिए। इसके साथ बढ़ जाते हैं सूर्य और शुक्र। शुक्र तो भैया बढ़िया अच्छे ग्रह हैं आपके, और 7 तारीख तक, 1 से लेकर 7 तारीख तक कहाँ रह रहे हैं? भाग्य के भाव में है। तो कहीं ना कहीं आपके गुरुओं की वजह से, पिता की वजह से, बड़ों की वजह से कोई भाग्य साथ दे सकता है, हो सकता है, बशर्ते उनका आपके ऊपर आशीर्वाद हो, है ना। एक दिन में तो कर्म बनते नहीं है, पर अगर आपके अच्छे रिश्ते हैं अपने से, बड़ों से, सीनियर से, गुरुओं से, तो फिर आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा जरूर है। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। और कबीरदास जी कहते हैं कि अगर जो सारा समुद्र है दुनिया का, उसकी स्याही बना दी जाए और उससे भी अगर गुरु तत्व का वर्णन करने को बैठे तो वो भी कम पड़ जाएगी। कारण क्या है? क्योंकि गुरु एक ऐसा व्यक्ति है, देह तो उसकी भी 5 तत्वों की है, पर उसके पास एक अनुभव है, वो उस रास्ते से जा चुका है जहां आपको चलना है। तो हर फील्ड के, चाहे वो मेडिकल फील्ड है, इंजीनियरिंग फील्ड है, स्पिरिचुअल फील्ड है, मनोवैज्ञानिक है, कोई साइकोलॉजिस्ट है, तो जो उन्होंने एक्सपीरियंस से सीखा है, जो इतने साल उनको लगे हैं, गुरु आपको वो दे सकता है। खुद उस एक्सपीरियंस के लिए जाएंगे तो शायद आप बहुत समय लगे और रास्ता भटकने का भी डर रहता है, इसीलिए गुरु को इतना महत्व दिया गया है। इसके बाद हम आ जाते हैं शुक्र आपके लिए 7 तारीख तक तो बहुत बढ़िया, और 7 के बाद और बढ़िया। 7 के बाद पर और बढ़िया मतलब जीवन में काम आएगा, प्रॉब्लम आएगी,
समस्या आएगी, पर वो समस्या जो प्रॉब्लम है वो आपको विजय अगर आप उस पर प्राप्त करते हैं तो वो आपको पद प्रतिष्ठा सम्मान दिलाने वाली होगी। एफर्ट तो बढ़ेगा, हार्डवर्क तो बढ़ेगा, पर वो जो हार्डवर्क आएगा वो कहीं ना कहीं आपके कार्य से, जॉब से, बिजनेस से, जो आपकी वर्किंग लाइफ से, उससे रिलेटेड होगा। और आपको क्या करना है, आपको हार नहीं माननी है, बुद्धिमत्ता से काम लेना है, कम्युनिकेट करना है अपने साथियों के साथ, अपने बॉस के साथ, या जो भी प्रॉब्लम आएगी उसका जो सॉल्यूशन निकलेगा वो आपके कम्युनिकेशन से निकल सकता है। इसके साथ साथ बाहर विदेश या ट्रैवल करने का, ट्रांसफर आदि होने का योग भी यहाँ पे बना हुआ है इस बुध की वजह से, जो भाग्येश होकर धर्म कर्म अधिपति योग बना रहे हैं। वहीं 12वें भाव के स्वामी होकर, जिसको वैयेश बोलते हैं, दशम में आने से कार्य पे खर्च होना, कार्य के लिए खर्च होना, कार्य पर खर्च होना, कार्य में यात्रा होना, कार्य के लिए यात्रा होना या कार्य के कारण यात्रा होने का योग यहाँ पर बनता है। ये योग ये भी कहता है कि हमें अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, क्योंकि राशि का स्वामी हमारे स्वास्थ्य को दिखाता है। अगर वो 12वें भाव के स्वामी के साथ में है तो या तो हम यात्रा पे जाते हैं या फिर कभी कभी हमारा स्वास्थ्य भी खराब होता है, हमें खुद के ऊपर खर्च करना पड़ता है, ऐसा भी होता है। इस चीज़ का भी हमको ध्यान रखना है। वहीं केतु 12वें भाव में स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्म की तरफ हमको ले जाते हैं। अध्यात्म क्या है? अध्यात्म भौतिक चीज़ों से परे सोच पाना, लाभ से परे सोच पाना, अभी से परे सोच पाना अध्यात्म है। मुक्ति क्या है? कुछ चीज़ों का अंत होना। ऐसा नहीं कि वो एक ही मुक्ति है, दुख से मुक्ति जो हम जिसको बोलते हैं, तो वो वास्तविकता में ऐसा नहीं कि उसके बाद कोई दुख ही नहीं है। उसका अर्थ यही है कि हम समझ गए हैं कि न कंचितम शाश्वतम, कुछ भी शाश्वत नहीं है। अगर प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी आएगा, सॉल्यूशन कुछ अच्छा चल रहा है तो बुरा भी आएगा, तो हम उसमें किसी में भी बहुत ज़्यादा अटैच्ड नहीं होते हैं। तो ये भी एक तरह से मुक्ति हो गई। दूसरा, जैसे आर्ट प्ले करते हैं हम लोग, ऐसे ये जीवन है, बाद में कोई याद नहीं रखता कौन कहाँ था, कितने लोग आए, किसने क्या करा। तो इतना सीरियसली उसको हम ले लें तो बंधन हो गया, और अगर हम उसको एक प्ले की तरह ही लेते हैं तो मुक्ति हो गई। तो केतु मुक्ति, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म के लिए यहाँ पे अच्छे हैं, 12वें भाव में बैठे हुए हैं आपको। और अगर आपकी कुंडली में अच्छे योग हैं, कहीं फॉरेन में, विदेश में अच्छे योग हैं आपके, तो विदेश यात्राओं के योग भी केतु बना रहा है आपका। सारे ग्रह देख लिए हमने, शनि रह गए। अब शनि का हमने ये तो कह दिया वक्री हो गए, और मतलब कुछ लोगों को मैं फिर से बता दूं, ये ढैया आपकी स्टार्ट नहीं हुई है। वो चौथे जैसा रिजल्ट देंगे, चौथे का एकदम से रिजल्ट नहीं देंगे, ढैया नहीं है ये। पर हाँ, थोड़ा सा सावधानी से चलने का ठीक है। इसके लिए क्या करें, आप अपने वृद्धों का सम्मान करें। अपने घर में जो वृद्ध हैं, व्यक्ति हैं, माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, कमज़ोर लोग जो होते हैं, दुखी लोग हैं, उनकी सेवा करें। करते आ रहे हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि सडनली करेंगे तो सोचेंगे फिर एकदम से कोई बढ़िया रिजल्ट मिल जाए तो शायद मुश्किल हो। पर जो लोग करते आ रहे हैं उनके लिए अवश्य शनि थोड़ा बेहतर रिजल्ट देते हैं। जहाँ तक पूजा पाठ की बात है तो हनुमान जी, माता काली, भगवान श्री कृष्ण और भोलेनाथ की पूजा शनि के लिए बहुत अच्छी मानी गई है। पीपल और बरगद का जो पेड़ है उस पर दीपक जलाना, तेल का दीपक जलाना, ये भी अच्छा माना गया। तो इसी के साथ मैं अब अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और अगर आपने वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप सभी से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।